आज की कहानी असलियत पता चली। गर्मी के दिन थे। गंगा नदी घाट घाट पर भीड़ रहती थी। स्नान करने वालों का तांता लगा रहता था। भीड़ ही भीड़, शोर ही शोर। जिधर देखो उधर चिल्ला चिल्ला हो रही थी। सन्नाथी आधी रात तक भी सिमटने का नाम नहीं लेते थे। ऐसे एक घाट पर लड़कों का एक झुंड नदी में खेल रहा था। कोई नदी की धार में तैरता चला जाता तो कोई पानी के भीतर पनडुब सा बैठ जाता। नन्हे नन्हे गोताखोरों का यह पूरा दल मानव योग से स्नान कर रहा था। अवकाश के दिन भला कोई घर पे क्यों बैठता। सुरेंद्र ने गहरे पानी में डुबकी ली तो उसे रेत में चमकती हुई एक अंगूठी दिखी। वह उसे लेकर पानी से बाहर आया तो पता चला कि अंगूठी सोने की थी। सुरेंद्र के हाथ में सोने की अंगूठी देखकर सब के सब खुशी से चमक उठे। चलो इसे बेचकर मजे उड़ाए, एक स्वर में सभी ने कहा। सिनेमा, गोलगप्पे, सैर सपाटे, तालियां बजा बजाकर सभी अपना अपना मत व्यक्त कर रहे थे। सुरेंद्र को चुपचाप देखकर एक साथी ने टोका, मैं तो आप लोगों से एकदम सहमत हूँ भाई। मैं नहीं चाहता कि अंगूठी बेचने जैसा घृणित काम करते हुए पुलिस पकड़े और हवालात में सभी को चोरी के इल्जाम में बंद कर दे। मास्टर जी ने कहा था कि मिली हुई वस्तु को ईमानदारी से स्कूल में या थाने में जमा करा देना चाहिए। सुरेंद्र की बात सुनकर मानो सभी को सांप सूंघ गया। उनको यह उम्मीद नहीं थी कि वह उन सबको इस तरह उदास कर देगा। सुरेंद्र एक सीधा साधा और ईमानदार लड़का था। पढ़ने लिखने में तो होशियार था ही, खेल कूद में भी वह बहुत अच्छा था। वह अपने मास्टर जी की बातें बड़े ध्यान से सुनता था। वह कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। विजय, तुम बताओ क्या करें। मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, सुरेंद्र ने अपने घनिष्ठ मित्र से पूछा। रामू ठीक ही तो कहता है सुरेंद्र, सभी चाहते हैं कि अंगूठी को बेचकर मजे उड़ाए। फिर तुम तो जानते ही हो कि रामू जैसा दादा से बुराई लेकर तुम चैन से नहीं रह सकोगे। तुम रामू की बात मान लो। जो रामू से विरोध करता है बहुत पछताता है, विजय ने उन सुरेंद्र से कहा। अगर मेरी आत्मा गवाही जो नहीं देती, मैं असमर्थ हूँ विजय। यदि मैं रामू की बातों से सहमत हो जाता हूँ तो फिर मास्टर जी की शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भाई खुश क्या बेवकूफ़ी है, मास्टर जी कौन सा मौजूद है। सुरेंद्र की बातें सुनकर विजय ने कहा। जब सुरेंद्र टस से मस नहीं हुआ तो फिर वही हुआ जो विजय कह रहा था। रामू ने बंदर घुटकी देखते हुए सुरेंद्र से कहा, बड़े सत्यावादी बनते हो। यदि हमसे सहमत नहीं हो तो जाओ, आज से हमारा रास्ता अलग और तुम्हारा अलग। पलक झपकते सभी रामू के साथ हो लिए। सुरेंद्र अकेला रह गया। यहाँ तक कि विजय भी उसके लिए नहीं रुका। सुरेंद्र बड़े असमर्थ की स्थिति में था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। एक तरफ मित्रता तो दूसरी तरफ मास्टर जी की शिक्षा। अंत उसे इससे जल्दी ही मुक्ति मिल गई। उसके सारे के सारे मित्र रंग सियाए निकले जो अपने मास्टर जी का मूल्यांकन नहीं कर सके। ऐसे लोगों से मित्रता की आशा रखना बेवकूफ़ी है। वह निडर होकर दादा और उसके बच्चों को जाता हुआ देखता रहा। फिर वह खुद भी पुलिस थाने की ओर अंगूठी जमा कराने चला गया। चलो कम से कम अंगूठी को लेकर मित्रों की असलियत तो पता चली, वह यह सोच रहा था। उधर पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर जैसे ही उसने अंगूठी अफसर को दी, वहां अपने मास्टर जी को देखकर चौंक गया। मास्टर जी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने सुरेंद्र को गले लगा लिया। सुरेंद्र को ईमानदारी के लिए पुलिस वालों ने तो इनाम दिया ही, स्कूल में भी उसे इनाम दिया गया। प्यारे बच्चों, जो बच्चे अध्यापकों का कहना मानते हैं और पराई चीज़ पर लालच नहीं करते, वह जीवन में बहुत मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे बच्चों को सभी प्यार करते हैं। धन्यवाद।